दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए एक नया टॉपिक। इस प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे, यानी HCF जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मासा। एक है LCM जिसको आप लोग कहते हैं लसा, यानी HCF एंड LCM। इससे आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। कम से कम 2 नंबर का एक लॉन्ग पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 5 नंबर के आ सकते हैं HCF एंड LCM। वास्तविक संख्या का है, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे प्रश्न करें अभाज्य गुणनखंड B द्वारा HCF एंड LCM निकाले, तो 6, 8, 22 दिया है प्रश्न। तो 6 है, 8 है, 22 है, सबका फैक्टर कर लेंगे। यानी 6 को हम कटाएंगे तो 2 गुणे 3 आएगा, 8 को कटाएंगे 2 गुणे 2 3 बार आया, 22 को कटाएंगे 2 गुणे 11। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन इसमें क्या क्या है देखिए, ये 2 गुणे 3 है, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 11, इसमें कौन मिल रहा है, 11 है, तो इन दोनों में 11 नहीं है। 3 है तो इन दोनों में 3 नहीं है, लेकिन 2 सब में है। तो यहाँ से आप 6, 8, 22 का HCF का निकाल सकते हैं 2, यानी इसका एक जोड़ा लग रहा है ना, तो इसमें से 2 एक निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा HCF इसका 2। 6, 8, 22 का HCF कितना, 2। इसी तरह से पुनः LCM भी देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड में 6 का है 2 गुणे 3, तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से 8, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 के पावर 3 लिख लीजिएगा। 22 को 2 गुणे 11, 2 के पावर 1, 11 के पावर 1। इसमें क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार अलग अलग अंक कौन है, जैसे 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 11 है, कौन कितनी बार ज़्यादा आया है। तो 2 यहाँ देखिए 1 बार आया है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ 3 बार, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा तो 2 के पावर 3 ले लेंगे। फिर यह कि यहाँ पर हम लिए हैं, फिर 3 सबसे ज़्यादा एक ही बार आया और 11 एक ही बार, तो 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 3 बार 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 11 गुणा कीजिएगा 264 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंड B द्वारा कैसे HCF और LCM निकाला जाएगा। तो फिर आगे देखिए, इससे कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम सूत्र कुछ लिखे हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल दे देगा, HCF LCM दे देगा और HCF पूछेगा, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा LCM, और LCM बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF। ये प्रश्न, ये सूत्र हैं, दोनों सूत्र हैं। कई बार प्रश्न पूछता है कि अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, तो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। चाहे 2 क्रमिक संख्याओं का HCF भी कितना होता है, 1 होता है। आप नोट में लिख लीजिएगा, 2 क्रमिक संख्याओं का भी HCF 1 होता है, और अभाज्य संख्याओं का भी HCF क्या होता है, 1 होता है।